चंटू और पिंकी, दो प्यारे बच्चे, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के गांव गए थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली वाला यह गांव बहुत सुंदर था। दोनों दिन भर खेलते रहते और प्रकृति का आनंद उठाते। सब तरफ हरियाली है, सुंदर सुंदर जानवर है, पेड़ है। यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात एक भयानक रात बन गई। आधी रात को चिंटू ने फुफकार सुनी और देखा कि एक बहुत बड़ा जहरीला कोबरा सांप पिंकी के बिस्तर के पास, उसके पैरों के पास बैठा है। सांप पिंकी के पास? ये कैसा बड़ा सांप है? डर मत पिंकी, मैं हूं ना। घबराहट में चिंटू चौंक कर उठता है। बड़ा ही भयानक सांप था, लगभग 10 फीट लंबा। फन उठा के पिंकी के पास बैठा था, मानो उसकी आंखों से खून बह रहा हो। पिंकी खतरे से बेखबर सो रही थी। घबराहट चिंटू को खा जाने को थी, लेकिन उसके नाना जी की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। सच्ची बहादुरी डर के न होने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में होती है। उसे जल्दी से काम करना था। चिंटू, क्या हुआ? क्या बात है? बोल मत पिंकी, सांप है, बहुत ही भयानक सांप। चिंटू बहुत बहादुर था। मुझे अपनी छोटी सी प्यारी बहन को बचाना है। उसने बिस्तर से अपना खिलौना उठाया और सांप का ध्यान भटकाने लगा। इससे कोबरा गुस्से से पागल हो गया और चिंटू की तरफ देखने लगा। चिंटू घबरा गया था और पसीना बहा रहा था। चिंटू ने हिम्मत जुटाई और बोला, भाग जा शैतान। कोबरा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी दोधारी जुबान लपलपा रही थी। पिंकी बस हिलना मत, मैं सांप का ध्यान भटका दूंगा, चुपचाप बैठी रहो। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे बचा लो। चिंटू ने खिलौना कोबरा सांप के बगल में फेंक दिया। यह काम कर गया। सांप का ध्यान भटक गया और उसने खिलौने को पकड़ने के लिए कूद पड़ा। पिंकी भागो, जल्दी भागो। पिंकी ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और दरवाजे की ओर दौड़ी। तब तक दादा दादी जाग गए और कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया और सब पेरे को बुलाया। ठीक हो ना? सब ठीक हो गया है, अब डरने की कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आज तुम नहीं होते तो ये सांप डस लेता। मेरे रहते कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब खुश हो जाओ। चलो अब सो जाओ, कल नदी किनारे पिकनिक भी तो जाना है। चलो दोनों आज मेरे साथ सो जाओ, काफी रात हो गई है। चिंटू तो बड़ा बहादुर बच्चा है, कल पूरे गांव को बताता हूँ। आज चिंटू ने चालाकी और बहादुरी से पिंकी को बचा लिया। इसलिए कहते हैं बच्चों, जिंदगी में मुश्किल परिस्थिति होने पर भी हिम्मत से काम लेना चाहिए, मुसीबत पे विजय पाना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही कुछ अच्छी और दिलचस्प कहानियों के साथ। शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई कहानी छूट ना जाए।